मैं अपने बॉस को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा था ताकि उसके दिमाग से सीधा डेटा निकाल सकूं। लेकिन एस्केप पॉड कंट्रोल से बाहर चला गया। वो बुरी तरह से क्रैश हुआ, पर मेरा बॉस बिल्कुल ठीक था। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। सिक्योरिटी ड्रॉइड्स को बोला कि आसपास के सब लोगों को हटाओ। एक रोबोट बाहर आया और एक डिवाइस फेंका। धमाके से मेरा साथी नीचे गिर गया। रोबोट ने अपना हथियार मेरी तरफ मोड़ा, लेकिन मैंने जल्दी रिएक्ट किया। कुछ तेज फायरिंग से वो नीचे गिर गया। मेरी टीम की मदद से हमने दूसरे को भी खत्म कर दिया। मैंने उसका पावर कोर खुद निकाला, लेकिन तब तक मेरा बॉस जख्मी हो चुका था। वो मुश्किल से जिंदा था। मुझे फौरन काम करना था। मैंने वहीं उसके दिमाग से डेटा कॉपी करना शुरू किया। लेकिन जब डाउनलोड पूरा हुआ, डेटा पूरी तरह करप्ट था। समझने का टाइम नहीं था, क्योंकि मिलिट्री की फोर्सेस पास आ रही थी। हमें भागना पड़ा, लेकिन जैसे ही एजेंट्स पहुंचे, उन्होंने माइक्रो डिवाइस छोड़ दिए। मेरी टीम के सारे मेंबर एक एक करके गिरने लगे। अब सोचने का वक्त नहीं था, बस जिंदा रहना जरूरी था। मैंने डस्ट स्टॉर्म का फायदा उठाया और अपनी लोकेशन छिपाई। मैं बच तो गया, लेकिन बुरी तरह घायल था। हॉस्पिटल जाने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैं उसी के पास गया जिस पर भरोसा था, फ्रेया, मेरी पहली मोहब्बत, एक नर्स। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे इस हालत में देखे, लेकिन उसने फिर भी मेरी मदद की, जख्मों पर पट्टी बांधी। अगली सुबह मैंने उसे सब कुछ बता दिया। तभी पीछे के कमरे से एक छोटी सी लड़की बाहर आई। तभी मुझे एहसास हुआ, फ्रेया की अब एक फैमिली थी। मैं वहीं रुक गया, कुछ समझ नहीं आया क्या कहूं, बस उठकर जाने लगा। लेकिन उसने मुझे रोका, कहा कि उसकी बेटी को कैंसर है और एकमात्र उम्मीद है इलिजियम पर। उसने मुझसे विनती की कि मैं उन्हें अपने साथ ले चलूं, लेकिन मैं खुद अपनी जान बचाने में मुश्किल में था। मैं उनकी सुरक्षा का रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने मना कर दिया और चला गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाते ही वो दाढ़ी वाला आदमी और उसके लोग उसके घर में घुस आएंगे। उधर मैं स्पाइडर से मिला। उसे कहा, अब वादा निभाने का वक्त है। पर उसने कहा, हालात बदल गए। मिलिट्री ने आसमान को सील कर दिया है। हर रोबोट मुझे ढूंढ रहा है। जो डेटा हमने मेरे बॉस से निकाला था, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। स्पाइडर ने मेरा ब्रेन स्कैन किया और तभी उसे सच्चाई दिखी। वो डेटा सिर्फ जानकारी नहीं था, वो सब कुछ बदल सकता था। असल में बॉस ने जाने से पहले इलिसियम को एक प्रोजेक्शन भेजा था। वो सिक्योरिटी डायरेक्टर से मिला हुआ था। दोनों मिलकर एक नया कोड बनाना चाहते थे जो अमीरों को कंट्रोल करे, लेकिन मैंने उनकी प्लानिंग खराब कर दी। स्पाइडर को समझ आया ये कोड सिस्टम को रीसेट कर सकता है। गरीबों को भी वही जिंदगी दे सकता है जो अमीर जीते हैं। पर उस कोड को क्रैक करने में 5 दिन लगते। मेरे पास इतना वक्त नहीं था। मैं कमजोर पड़ रहा था। आखिरकार मैंने खुद को सरेंडर कर दिया। उस एजेंट से बात की जो मुझे ढूंढ रहा था। उसे कहा, मुझे परवाह नहीं किसका राज चलता है, तू डेटा रख ले, लेकिन पहले मुझे मेडवे में इलाज दो, वरना हम दोनों साथ मरेंगे। वो मान गया।